पहुंचकर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और शीघ्र ही अपने पराक्रम से उनसे पहले द्वार को तोड़ दिया और वह तीर किसी गति से व्यू के अंदर घुस गया। लेकिन भीमसेन, सत्तिक और धृष्टसेन उसके पीछे व्यू में नहीं घुस पाए। उन्होंने कितना ही पराक्रम दिखाया और लेकिन जयद्रथ ने उनको रोक लिया और वहीं से अभिमन्यु अकेला रह गया। अर्जुन का वह वीर पुत्र अद्भुत योद्धा था। व्यू के द्वार पर उसे अनेक योद्धाओं से भीषण युद्ध करना पड़ा था, लेकिन उसका पराक्रम प्रचंड अग्नि का समान था। जो कोई उसके सामने आता था तो धराशायी हो जाता था, विचलित होकर भाग जाता था। इस तरह व्यू के प्रत्येक द्वार को तोड़ना चला जा रहा था। कौरवों के महारथियों ने उनसे वीर बालक को दबाने का कितना भी प्रयत्न किया, लेकिन वे किसी प्रकार भी उसे अपने वश में नहीं कर पाए। उसके तीक्ष्ण बाणों की मार से व्याकुल होकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, अर्जुन का यह वीर बालक चारों ओर से विचर रहा है और हम कितना भी प्रयत्न करके इसकी भीषण गति को नहीं रोक पाते हैं। एक के बाद एक सभी द्वार को इसने तोड़ दिया। यह तो अर्जुन के समान ही युद्ध कौशल की पराक्रमी निकला। अब तो पांडव को किसी प्रकार भी पराजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कर्ण ने भी घबरा कर द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, इस पराक्रमी बालक की गति देखकर तो मुझको भी आश्चर्य हो रहा है। इसके तीक्ष्ण बाणों मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। यह ठीक अपने पिता अर्जुन की समान है। यदि किसी प्रकार इससे ना रोका तो हमारी यह चाल व्यर्थ ना चले। अतः किसी तरह इसको चक्रव्यूह को जीवित नहीं निकलने देना चाहिए। द्रोणाचार्य अभिमन्यु की वीरता देखकर कुछ क्षणों के लिए चिंता में डूब रहे। अर्जुन उस वीर पुत्र कर्ण, दुशासन आदि महारथियों को पराजित कर दिया था और राक्षस अलम्बुस को युद्धभूमि से खदेड़ कर वीरदल तक जाने से मार डाला। दुर्योधन के सामने ही उसके बेटे लक्ष्मण को भी उसने मार डाला था। बड़े बड़े शूरवीर खड़े देखते रह गए और वह प्रचंड अग्नि की लपट की तरह सबको भस्म करता और चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। जब कौरवों के सारे प्रयत्न निष्फल चले गए तो उन्होंने छल से काम लेने की बात सोची। अलग अलग प्रकार कोई भी महारथी अभिमन्यु से नहीं जीत सकता था, इसलिए उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बहुदल का चचेरा भाई कृतवर्मा, दुर्योधन आदि 6 महारथियों से घेर लिया और उस पर भीषण आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अपने बाणों से उस बालक का धनुष काट डाला। भोज ने उसके घोड़ों में मार डाला और कृपाचार्य ने उसके पास रक्षकों को प्राण लिए। इस तरह अभिमन्यु पूरी तरह निहत्था हो गया, लेकिन फिर भी जो कुछ उसके हाथ में आया वह शत्रु के लिए विचलित करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में एक गदा आई। उसने उस कितने योद्धाओं को मार गिराया। दुशासन का बेटा उसके सामने आया, घोर संग्राम हुआ। अकेला अभिमन्यु 6 के सामने क्या करता। महारथियों ने अपने बाणों से उसका शरीर को छेद दिया। अब वह लड़ते लड़ते थक गया तो इसी समय दुशासन के बेटे ने आकर उसके सिर पर गदा से प्रहार किया, जिससे अर्जुन का वह वीर पुत्र उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सदा के लिए पृथ्वी से उठ गया। उसके मरते ही कौरवों के दल ने हर्ष ध्वनि उठने लगी। दुर्योधन और उसके सभी साथी निहत्थे बालक की मृत्यु पर फूले न समाये। किसी का भी उसके अन्याय नहीं की, पर तनिक भी खेद आया और पश्चात नहीं था। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पांडव दल में पहुंचा तो युधिष्ठिर शोक से व्याकुल उठे। अर्जुन की अनुपस्थिति में उन्होंने उसके लाल को युद्ध भूमि में भेज दिया। अब उनके आने पर वे उसको क्या उत्तर देंगे, इसका संताप उनके हृदय को व्याकुल कर रहा था। भीम भी अपने भतीजों की मृत्यु पर रोने लगे। वीर अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों के पूरे शरीर में हाहाकार मच गया। सप्त संतकों में युद्ध समाप्त करके जब अर्जुन वापस आए तो वह दुखपूर्ण समाचार सुनकर मूर्छित हो उठा और अभिमन्यु के लिए अर्थ स्वर का रोदन करने लगा। श्री कृष्ण ने उन्हें काफी धैर्य बंधाया, लेकिन अर्जुन का संताप किसी प्रकार भी दूर नहीं हुआ। प्रतिशोध की आग उसके अंदर में धधकने लगी और जब तक जयद्रथ को मारकर उसने बेटे के खून का बदला न लिया तो उसे संतोष नहीं आया। श्री कृष्ण भी अभिमन्यु की मृत्यु पर बहुत दुख नहीं हुआ था, लेकिन वे योगी थे। बालकों की तरह रोना उन्हें आता नहीं था। प्रतिशोध की आग उनके अंदर भी जल रही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब भांजे अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिए बिना वह नहीं मानेंगे। अभिमन्यु की स्त्री का नाम उत्तरा था। वह मत्स्य नरेश विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के समय अर्जुन विराट के यहाँ अंतरा को नचने गाने की भिक्षा देते थे। बाद में विराट के सारे हल मालूम हो गया था, इसीलिए लोकापवाद के डर से वो अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के सिवा किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं करना चाहते थे। अर्जुन के स्वीकार न करने पर विराट ने उत्तरा का विवाह उसी के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। इन दोनों के विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया था। उस युग में बाल विवाह का प्रथा तो उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन विवाह के पीछे राजनीतिक कारण नहीं था। पांडवों को इसके पश्चात मत्स्य नरेश से हर प्रकार की सहायता मिल सकती थी। अपनी पत्नी की मृत्यु पर उत्तरा शोक से पागल हो उठी। श्री कृष्ण ने उसे इतना ही समझाया था, लेकिन फिर भी कितने ही दिनों तक उसका रोदन का एक क्षण भी नहीं रुका था। वह उस समय गर्भवती थी। आतायी अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट कर देने के लिए इस गर्भ अवस्था इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया था और इस प्रकार श्री कृष्ण ने ही पांडवों की कुल रक्षा की। निश्चित अवधि के उत्तरा गर्भ से बालक का जन्म हुआ। चूँकि सभी कुछ क्षय हो जाने के पश्चात इस बालक का जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया। यही पांडवों का वंश परंपरा आगे बढ़ाने वाला हुआ।